मेरा नाम है मुर्शिद और आप देख रहे हैं अधिकार न्यूज। अधिकार न्यूज को देखिए। अभी हम मौजूद है खेत में और खेत की ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को पेश करेंगे। हमारे सामने एक भाई है, इनसे पूछते हैं कि खेती में किस तरह की समस्या होती है और किस तरह के लाभ होते हैं और ये क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर। आपका नाम? मसूद राजा। मसूद राजा, इस चिलचिलाती धूप में आप यहाँ पे हैं? यहाँ नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा धूप में जाके मजदूर खट रहा है और उचित इसको दाम नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग खर्चा जितना किए इतना, अभी धान का दाम इतना गिर गया है कि जितना हम खर्चा किए इतना उठ भी नहीं रहा है। और यहाँ यही फिर धान जाके मिल पे कूटने के बाद इसका दाम 2 गुना हो जाएगा, फिर हम लोग को ही खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग को जो है मजदूर वर्ग के आदमी को सही दाम नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग को जो हम लोग के लिए अच्छा काम करे और हम लोग का जो जो समस्या है इसका सुलझाव करे, उसी को हम लोग वोट देंगे इस बार। किसको दीजिएगा? कौन आप लोग इस समस्या को सुनेंगे? इस अभी तो सब पार्टी को देखते हैं, जिसको भी वोट देते हैं वो सब इसी तरह जो अभी मौजूदा सरकार में है वो भी बोलता है कि मुझे वोट दो, मैं जाके समस्या को आप लोग का चेंज करूंगा। फिर जीतने के बाद वो भी उसी लाइन में चल जाता है। अगर हम लोग सोच रहे हैं तो एक तरह से सरकार को चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेन मौजूदा व्यवस्था को चेंज करना होगा, तभी हम लोग का समस्या का हल हो सकता है। यही। और क्या बोले, आजकल जो है ना, जीतने के बाद तो जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप लोग हम लोग को जिताइए, महागठबंधन का सरकार को लाइए। बीजेपी का सरकार में तो देखिए कि कितना घोटाला हो रहा है। हम लोग को लाइए महागठबंधन का सरकार को, हम लोग आप लोग का जो जो इंसाफ लगता है इसको, आप लोग का सुझाव है, जो भी मांग है सब पूरा करेंगे। जीतने के बाद नहीं करता है, सब फेंकू है। अभी एक रिपोर्ट आया है और सोशल मीडिया में वायरल भी है, जो कि जो भी पार्टी का हो, चाहे वो एएमआईएम का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, एनडीए का, किसी भी पार्टी का हो, अभी अब क्या चल रहा है कि कोई भी पार्टी टिकट के लिए बड़ी बड़ी अमाउंट देते हैं। उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो है ना, ये जो पार्टी जो बना है, सब पैसा का खेल है। हाँ। जिसको टिकट देना चाहिए उसको तो टिकट देता नहीं है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसी को टिकट देता है। वो कुछ करे या ना करे, वो जनता के बीच में आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौजूदा समस्या को देखते हुए जिसको टिकट का हक है उसको दिया नहीं जाता है। सब पैसा का खेल है, जिसके पास पैसा होगा वही टिकट ले सकता है। तो इससे एक चीज निकलता है ना कि जिसको पैसा जिसके पास है उसको टिकट देता है। अगर वो 1 करोड़ रुपया पूंजी लगा रहा है, एक बिजनेस बन गया है, 1 करोड़ रुपया, कोई 2 करोड़ रुपया, अभी सोशल मीडिया में सुन में रहे हैं कोई 50 लाख में टिकट ले रहा है। अगर वो टिकट लेके पार्टी से ले रहा है, जीतने के बाद वो अपना पैसा किससे लेंगे? बस हम लोग से वसूलेंगे, सीधा बात है। कोई टेंशन नहीं, हम लोग से वसूलेंगे। इतना जो रुपया दे रहा है वो कहाँ से वसूलेगा? हम लोग से ना। जीतने के बाद हम लोग से ही वसूलेंगे। इसके लिए पैसा का खेल नहीं चाहिए। साफ सुथरा नेता को दो, जो अच्छा है, जो हक के लिए बोले, हम लोग के लिए बोले, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ना मांगे, इसी को हम लोग चुनना चाहते हैं। इसी को चुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट नहीं मांगते हैं, विकास करते हैं, मजदूर के लिए सोचते हैं, छात्रों के लिए सोचते हैं? कौन है ऐसा? ऐसा तो अभी मेरा नजर में कोई नहीं है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा किस तरह? अरे, सरकारी हॉस्पिटल में बद से बदतर सुविधा है। आप जाओ तो वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, जो दवाई चाहिए मरीज को वो दवाई नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, यानी समस्या पूरा है। कुछ भी नहीं है, यानी उपलब्ध कुछ नहीं है, 1% भी उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूल में किस तरह की सुविधा है? सरकारी स्कूल में भी देखिए, सरकारी स्कूल में जो है ना, मास्टर को हम दोष नहीं दे सकते हैं। वो भी है एक जाके सर्वेंट है, नौकर है। इसको भी क्या करेगा? इसको खाली बच्चा पढ़ाने के लिए दे तब ना। इसको एक से एक ड्यूटी में भेजता है। इलेक्शन का ड्यूटी, अभी नॉमिनेशन चल रहा है, अभी नॉमिनेशन में भेज दिया है, तो वो बच्चा को पढ़ाएगा कैसे? इसीलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई करता है इसको पढ़ाई से संबंध रखना चाहिए और इलेक्शन के लिए अलग से विभाग जारी करे, बहाली करे। हमारे बिहार में इतना बेरोजगार बढ़ गया है कि इतना भटक रहा है कि आप 10,000 रुपया दीजिएगा तो वो नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं बिहार सरकार से कि आप इसके लिए बहाली टीचरों के बहाली निकाले, टीचरों के अधिक से अधिक बहाली करे और नॉमिनेशन में जो भी है और भी बहाली है सबको इसके लिए वैकेंसी इकड़े निकाले और बहाली करें। बिल्कुल सही बात। और अभी जो सरकारें बड़े बड़े दावे करते हैं कि अभी जो है बेरोजगार बहुत कम हो गया है, रोजगार के लिए और कोई मतलब ही नहीं है, सबको रोजगार मिल गया है, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, वो आप भी जानते हैं, विकास के बारे में दावे करते हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि जो सरकार जो है लोगों के लिए विकास कर रहे हैं? सरकार कहाँ विकास कर रहा? यहाँ आपका स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है बिहार में बीपीएससी पास कर पर इसका सीटेट पास कर लिया है। इसके लिए सरकार बोल रहा है कि पहले 20,000 वैकेंसी देंगे, और यहाँ स्टूडेंट कितना लाखों लाख पास कर चुका है, तो 20,000 में किसको देगा? किसको देगा?
सरकार कम से कम जितना भी स्टूडेंट है कम से कम 1 लाख वैकेंसी निकाले, 1,20,000 वैकेंसी निकाले, फिर दूसरा चरण में निकाले। 20,000 जो वैकेंसी निकाला है उससे कुछ नहीं, बेरोजगार कुछ भी नहीं होगा। फिर से बच्चे का मनोबल टूट जाता है, इसके लिए पढ़ाई छोड़ देता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है, बोल रहा है कि पढ़ाई करते हैं बट हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है। इससे बच्चे का मनोबल टूट जाता है और पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो फिलहाल अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा? आगे की पढ़ाई क्या करें, मौजूदा समस्या को देखते हुए मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दे। बिल्कुल, अभी हो भी गया इस तरह का समस्या, क्योंकि छात्र जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिल रहे हैं। और जो बीपीएससी इस बार पास कर चुके हैं, सीटेट निकाल चुके हैं, वो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं। सरकार, आप दिन ब दिन देख भी रहे हैं कि पटना में बीपीएससी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार 1,20,000 का टीआरई 4 के लिए सीट बहाली करने वाले थे, और अभी सरकार 27,000 सीट बहाली करना चाहते हैं। वो भी चुनाव से पहले बोला था, अभी चुनाव भी आ गया है लेकिन अभी तक नहीं निकाला है। तो छात्र का जो है मनोबल टूट चुका है। तो छात्र को क्या संदेश देना चाहते हैं, मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन लोगों का समस्या जो है किस तरह से दूर होगा? देखिए, हम लोग का समस्या तभी दूर होगा जब तक ये मौजूदा व्यवस्था सुधार ना हो। इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि व्यवस्था को पहले सुधारना होगा, सरकार चेंज करने से नहीं होगा। हम लोग जो बोलते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, फन्ना फन्ना, ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। आगे जाके वो भी वही करेगा। इसके लिए हम लोग को व्यवस्था को, जो पूंजीपति वर्ग है, ये लोग को मिटाना होगा, समाजवादी कायम करना होगा, तभी हम लोग का सुधार हो सकता है। आपसे जो है 2 क्वेश्चन आ रहा है। आप फिर बोल रहे हैं कि एक अच्छा नेता चुनिए जो लोगों के लिए काम करे, फिर आप बोलते हैं कि इस व्यवस्था को पलट दे। नहीं तो एक बोलिए कि क्या करना है? हम लोग को नेता चुनने से या दूसरा यानी पार्टी का, जैसे बीजेपी कांग्रेस करता है, ये सबसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बीजेपी और कांग्रेस करता है, इसमें एमआईएम है, जन स्वराज ये आ सब गए कुछ हैं, नहीं, ये सब वोट काटू है। सब वोट काटू है। खाली चलिए। खेला होगा तो एनडीए और कांग्रेस में। अच्छा, तो जनता को आप क्या कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को पलटने के लिए बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं? देखिए, लोगों को वोट देने अभी तो व्यवस्था चेंज करने में बहुत समय लग जाए, इसके लिए हम कहना नहीं, चाहते हैं कि वो अलग बात है कि कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। अभी संदेश क्या देना चाहते हैं, उस चीज पे काम अभी हम करेंगे? कहना चाहते हैं कि महागठबंधन को वोट दीजिए। देखिए, इसको भी तो आप 20 साल देखिए बीजेपी को, इस बार आप कांग्रेस को वोट दीजिए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। वो तो वादा किया है कि नौकरी देंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग कांग्रेस को वोट दें। चलिए, बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि इससे बात से जितनी सारी बात की है, सभी बात से वो फिर बोल रहे हैं कि सत्ता को परिवर्तन कीजिए, फिर बोल रहे हैं महागठबंधन को। क्योंकि 20 साल पहले, 20 साल भी नहीं, 15 साल पहले जो है कांग्रेस का ही राज था। तो कांग्रेस में क्या बहुत विकास हो चुका था? नहीं नहीं, उस समय भी कहाँ विकास हुआ है। तो कांग्रेस के वक्त विकास नहीं हुआ था, और अभी बीजेपी, अभी भी विकास नहीं हो रहा है, फिर वो वादा कर रहा है कि हमको दीजिए। तो इस तरह से तो मतलब नहीं नहीं, ये देखिए, बीजेपी को देखिए ना 15 साल, फिर आप देखिए इसको कांग्रेस को। अगर ये भी नहीं करेगा तब इसके लिए व्यवस्था सुधार तो करना ही होगा। ये भी नहीं करेगा बट वोट तो देना होगा ना। चलिए, इसके बाद से पूरा समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू, देख रहे हैं और अधिकार न्यूज को देखते रहिए और